नशरा, जिसकी तर्जुमा और तफसीर इंशाल्लाह हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक, क्या हमने आपके खातिर आपका सीना इल्म और हलम से कुशादा नहीं कर दिया। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमने आपके खातिर आपके सीना इल्म और हलम से भर दिया है, कुशादा कर दिया है। और ये अंदाज कैसा है? तसल्ली देने वाला। देखिए वाक़या यूँ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिलने के बाद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की तबलीग का काम जी जान से शुरू कर दिया। और उस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपना काम अंजाम दे रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पब्लिक रिस्पांस जो है वो बहुत ही ख़राब मिल रहा था। यानी कि बदले में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी कड़वी कसीली बातें कहे जाते जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर बोझ हो जाता। आप सोच सकते हैं कि मक्का के जो लोग थे वो उस वक्त बहुत ही जाहिल लोग थे, जहाँ कत्ल, गारत गिरी, खून ये बहुत ही आम सी बातें थी। जहाँ बेटी के पैदा होती उन्हें दफना दिया जाता था। इस किस्म के लोगों में अपनी बात रखना और उनके अकायद की नफ़ी करते हुए अल्लाह का दीन वहाँ पर कायम करवाना ये कोई आसान काम नहीं था। और इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दीन की तबलीग करते, जब अल्लाह का हुक्म उनके सामने रखते, तब लोगों की तरफ से आने वाला रिस्पांस जो होता तो वो बहुत ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मायूस कुन होता कि लोग इस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ कह जाते जिससे आपके दिल पर बोझ हो जाता, गम तारी हो जाता। यहाँ पर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस कैफियत के लिए तसल्ली दी है और अल्लाह ताला ने आपको फरमाया है कि हमने आपका सीना इल्म और हलम से कुशादा कर दिया है। यानी कि अल्लाह ताला ने इल्म किसका? कुरान का इल्म दिया है और साथ में हलम से भी कुशादा कर दिया है। देखिए अल्लाह ने जहाँ किसी काम को हुक्म दिया है उसकी हिकमत भी बता दी है। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये पता चल जाए कि रोज़ा रखना फ़र्ज़ है तो आप उस बात को मान लेंगे। दूसरी सूरत में आपको रोज़ा रखना फ़र्ज़ है ये बात मालूम हो जाए और साथ ही ये भी पता चल जाए कि इससे आपकी सेहत पर कितने अच्छे असर होते हैं, तब दूसरी सूरत में इस बात पर अमल करना ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसी तरह से शराब पीना ये हराम चीज़ है, आप इस बात को मान गए। दूसरी सूरत ये कि शराब पीना हराम है इसलिए कि आपके जिस्म पर बहुत ही ख़राब असर करती है, तब आपको इस पर अमल करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म और हिकमत दोनों ही दे दी, दोनों ही अता की। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी उन नेमत का जिक्र किया है और कहा है कि हमने आपका सीना इल्म और हलम से कुशादा नहीं कर दिया। वह वज़अना अनका विज़रक, और हमने आप पर से आपका बोझ उतार दिया। अल्लज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी। और ये बोझ क्या था कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दुश्वारियाँ आ रही थी, जो मुश्किलात सामने आ रही थी दीन की तबलीग करने के दौरान, उस चीज़ को अल्लाह ताला ने दूर कर दिया। किस तरह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत को एक रंग मिला और धीरे धीरे लोग दीन में दाखिल होने लगे। व रफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने आपके खातिर आपकी आवाज़ बुलंद किया। यहाँ इसका एक और मतलब आता है कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद किया, आवाज़ बुलंद किया। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हक़ की दावत के लिए आवाज़ लगाई थी, उस चीज़ को अल्लाह ताला ने तक़वियत दी और पूरे मक्का में फैला दिया और उसके बाद पूरी दुनिया में दीन फैल गया। एक और जगह आता है कि ज़िक्र, अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र बालातर कर दिया है। यानी कि कलमा में भी अल्लाह ताला ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अपने नाम के साथ रखा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे इंसानों में इस दर्जा, इतना बुलंद दर्जा सिर्फ़ और सिर्फ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही हासिल है। फ़इन्न माअल उसरी युसरा, इन्न माअल उसरी युसरा, बेशक तंगी के साथ फराखी है, मुश्किल के साथ आसानी होने वाली है। ये मुश्किलात कौन से मुश्किलात थे? वही मुश्किलात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू के दिनों में फ़ेस किए। मक्का में नबूवत की दावत देने के बाद सारे लोगों के जो रिस्पॉन्स थे वो कोई ठीक नहीं थे और इन सारे चीज़ों को झेलते हुए ये काम बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन अल्लाह ताला की तसल्ली और अल्लाह ताला की जब मदद आ गई तो फिर ये धीरे धीरे काम आसान होने लगा। यानी लोग धीरे धीरे इस्लाम में दाखिल होने लगे, धीरे धीरे दीन को फॉलो करने लगे और ये काम आसान होता चला गया। फ़इज़ा फ़रग़्ता फ़ंसब, और जब आप अपने दूसरे कामों से फ़ारिग़ हो जाएं तो दीन में मेहनत कीजिए, इबादत में मेहनत कीजिए। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे काम करने थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ लगाया था रिसालत का, नबूवत का, नबी बनाए जाने का,
اور ساتھ میں دین کی تبلیغ کرنے کا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا وہ صرف ایک نبی کے حیثیت سے ہی نہیں بلکہ ایک انسان کے حیثیت سے بھی بہترین ہے، یعنی وہ ایک ہی وقت میں بہترین والد کا کردار نبھا رہے ہیں، بہترین شوہر کا کردار نبھا رہے ہیں، بہترین امام کا فرض نبھا رہے ہیں، بہترین سپہ سالار کا کردار نبھا رہے ہیں، بہترین خلیفہ کا کردار نبھا رہے ہیں، اور ساتھ میں دین کی تبلیغ بھی چالو ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کی ریاضت میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کا روحانی لیول پہ بھی وہ اس حد تک بہترین ہے جتنے ہی بشری لیول پر ہے، بشری تقاضوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ان کے بارے میں بات بتا دی ہے کہ آپ اس طرح کیجئے کہ جب دنیاوی کاموں سے، ان سارے کاموں سے، دین کے تبلیغ کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر عبادت میں لگ جائیے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف ہی متوجہ ہو جائیے، اللہ کی طرف ہی توجہ رکھیے۔ کس چیز کے لیے توجہ رکھیے؟ اپنے رب سے ہی مانگے آپ کو جو کچھ مانگنا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور ریاضت کے اوپر بھی ایک اشارہ دے دیا ہے کہ کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں امانت دار تھے، کتنا اللہ تعالیٰ نے جو امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دی تھی اس دین کو پھیلانے کے کام کی، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز سے نبھایا، اور کس قدر اس میں ایماندار تھے، یہاں تک کہ وہ خود غمزدہ ہو جاتے، ان ساری مصیبتوں کو جھیلتے جھیلتے ان کے دل پر بھی بوجھ آنے لگتا، اور ان بوجھ کو ہٹانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر تسلی دے رہے ہیں۔ ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جو بوجھ کا جو بار تھا، جو دل پر بار تھا، اس چیز کو ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی دین کے کام کو آسان کرے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک